नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है। और सबसे खास बात इस जजमेंट की ये है कि संबंधित मामले में जो व्यक्ति था वो एक शादीशुदा महिला जो 2 बच्चों की मां थी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसके बावजूद भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके याचिका की सुनवाई करते हुए उसके हक में फैसला दिया। साथ ही ये टिप्पणी की कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को अपने जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण का पूरा अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण करने का हक और अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है। उसमें किसी भी तरह का कोई दखल देता भी है तो वो कानूनन सुनवाई के योग्य नहीं है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संबंधित व्यक्ति कौन थे, क्या मामला था और किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया। संबंधित मामले में जो याचिकाकर्ता सेकंड था यानी जो व्यक्ति था वो पहले से ही शादीशुदा था। वो सिमरन नाम की एक महिला के साथ शादी कर चुका था और पहले ही शादी कर चुका था और उस शादी से उस व्यक्ति को 2 बच्चे भी थे। संबंधित मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदीप सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले का उल्लेख किया और उसी का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की। इस जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की थी। संबंधित मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को कायम रखने का पूरा हक अधिकार है एवं अपनी पसंद और इच्छा तथा क्षमता के अनुसार पूर्ण विकास करने का अधिकार भी शामिल है। इन बातों का सीधा सा उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति को अपने पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। व्यक्ति को विवाह के माध्यम से साथी के साथ संबंध को औपचारिक रूप देने या लिव इन रिलेशनशिप के गैर औपचारिक दृष्टिकोण को अपनाने का भी हक अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति अपना साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो शादी के माध्यम से हो या लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से हो। अब तक के जो जजमेंट इस तरह के काफी जजमेंट आए थे जिसमें अनमैरिड जो व्यक्ति हैं उनको लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता दी गई थी। उन्हें कानून ने संरक्षण दिया था। शादीशुदा अगर दोनों में से कोई व्यक्ति होते थे तो उनके खिलाफ अगर इस तरह का मामला दर्ज होता था तो उन्हें कानूनी संरक्षण में उन्हें अपने हक अधिकारों को पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस जजमेंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका पार्टनर शादीशुदा भी है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कानून उसे दंडित नहीं करेगा। और कानून ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपना साथी, अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपना पार्टनर चुने या शादी के लिए चुने, ये उसकी मर्जी है। अपनी स्वेच्छा से वो जिस तरह से रहना चाहे वो रहे। अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही चुनता है, वो शादी नहीं करना चाहता, तो उस पर किसी तरह का दबाव बनाकर तो नहीं शादी कराई जा सकती है। ये व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो किस तरह से अपने साथी के साथ जीवन बिताना चाहता है। जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लिव इन रिलेशनशिप पे नए नए जजमेंट भी आते रहते हैं क्योंकि लोग लिव इन रिलेशनशिप को पसंद कर रहे हैं, रहना चाहते हैं, चाहे वो अनमैरिड लोग हों या मैरिड लोग हों। लोगों का शादियों में हो रहे मतभेद भी और बढ़ते हुए लड़ाई झगड़े, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, 498A DV एक्ट और इस सब तरह के मामले शादी के बाद जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का शादी से विश्वास भी उठता जा रहा है। लोग धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लिव इन में रहो, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही बेहतर है क्योंकि शादी करके अगर हम बाद में खुद और अपने परिवार को दांव पे लगाते हैं और इतनी सारी मुश्किलों से गुजरना पड़े हमें, तो उससे बेहतर है कि लिव इन
रिलेशनशिप में ही रहा जाए, शादी को अवॉइड ही की जाए। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अपने हक अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण में भी जाते हैं जब उन पर किसी भी तरह का जोर दबाव किया जाता है या उन्हें परेशान किया जाता है या उनके खिलाफ किसी भी तरह का FIR दर्ज होता है या कोई मामला दर्ज होता है, तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना ही पड़ता है। और ऐसे में इस तरह के जजमेंट निकल के सामने आते हैं। संबंधित मामले में जो लिव इन रिलेशनशिप के कपल थे, उन्होंने हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि उनके रिश्तेदार संबंधी उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते, इसीलिए उन्हें अपनी मर्जी से, खुशी से और स्वतंत्रता के साथ रहने का हक अधिकार प्रदान किया जाए, जिस पर न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया गया। केस टाइटल इसमें सानिया रानी एवं अन्य वर्सेस पंजाब और अन्य। जस्टिस जसजीत बेदी द्वारा संबंधित मामले की सुनवाई की जा रही थी। संबंधित मामले में याचिकाकर्ताओं को ये डर था कि उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार या उनके सगे संबंधी जो हैं वो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या उन्हें परेशान करने की, प्रताड़ित करने की या उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने की या अलग करने की कोशिश करेंगे। इसी आशंका के चलते अपने संरक्षण और स्वतंत्रता तथा हक अधिकार की मांग, इस तरह के मामले जो हैं वो अधिकतर सामने निकल के आते हैं, जहां पर इस मामले में तो जो भी याचिकाकर्ता थे उन्होंने एडवांस में ही कोर्ट में गुहार लगा दी और अपने संरक्षण की, अपने हक अधिकारों के, अपने स्वतंत्रता का हवाला देकर अपने जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के हक अधिकारों की मांग की। लेकिन होता क्या है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और उनको लगता है कि उन्हें लिव इन में रहने का हक अधिकार है और वो न्यायालय में अपने हक के लिए पहले से नहीं जाते हैं। उस मामले में उनके परिवार वाले या मित्र, रिश्तेदार उन्हें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उन्हें अलग करने के तरह तरह के प्रयास भी करते हैं। ऐसे में लड़के पर दबाव बनाया जाता है, उसे परेशान किया जाता है और कई सारे मामले में उनके खिलाफ, कई संगीन मामलों में FIR भी दर्ज कराई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मामला जो है वो यही निकल के आता है कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है, उसे बहला फुसला कर या उसे जबरन बंदी बनाकर रखा गया है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती शादी करने की या रहने की कोशिश की जा रही, रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसे बलपूर्वक या बहला फुसला कर रखा गया है। इस सब तरह के आरोप परिवार वाले लगाते ही हैं जब वो खिलाफ होते हैं किसी भी शादी के या रिलेशनशिप के। संबंधित मामले में जो याचिकाकर्ता थे उन्हें पहले से पता था कि परिवार वाले विरोध तो करेंगे ही, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी और रिश्तेदार जो भी हैं वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, इसलिए उन्होंने एडवांस में ये स्टेप उठाया और अपने हक अधिकारों की मांग की। अपने हक अधिकार, स्वतंत्रता और संरक्षण का हवाला देते हुए न्यायालय में याचिका लगाई उन्होंने। तो अगर आप लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको भी इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बचाव में क्या करना है, किस तरह से आप न्यायालय से संरक्षण की मांग कर सकते हैं, आपके हक अधिकार क्या हैं। इस तरह के जजमेंट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ ही साथ PDF का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको जजमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF सेक्शन से डाउनलोड करके जजमेंट को पढ़ सकते और उसका यूज़ भी कर सकते हैं और अपने हक और अधिकारों को अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।